फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। कि 5 अगस्त का खुलासा हिंदुस्तान की राजनीति में गांव गिरांव से लेकर के शहर कस्बों तक एक राजनीतिक भूचाल लाने जा रहा है, राजनीतिक क्रांति लाने जा रहा है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब। राहुल गांधी जी ने बोला है कि हमारे पास 100% प्रूफ है कि 5 अगस्त के पहले वो लोग तय कर लें, क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि जो रिटायर्ड होकर के भी चले गए हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। चुनाव आयोग जैसी संस्था के नाम पे भी लोग कहना नहीं चाहिए, शर्म करेंगे कि क्या इस तरह से कोई चुनाव होता है। ये राष्ट्रद्रोह है। ये लोग हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ मजाक बना रहा है चुनाव आयोग जैसी संस्था आज देश के 75 साल में इतनी नहीं गिरी थी जितना राहुल गांधी जी के इस दावे के साथ दिख रहा है। 5 अगस्त को इस देश का लोकतंत्र एक बार पुनः जीवंत होगा। इस देश का जो डेमोक्रेसी है वो फिर एक बार स्थापित होगी। 5 अगस्त को कुछ निकले ना, फुस हो जाए आपका एटम बॉम्ब। नहीं, देखिए, फुस तो नहीं होना है। फुस तो उस गोदी मीडिया के लोग और चुनाव आयोग के लोग लगातार लगे हुए हैं कि साहब कुछ भी नहीं है। अरे भाई, सांच को आज के 5 अगस्त को एक राजनीतिक क्रांति जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा जब घोषित होगी तो मुझे लगता है कि आज सत्ता में बैठा हुआ तानाशाह और उसकी जो कैबिनेट है, जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकोष्ठ बन के चल रही है, पूरी तरह से नंगी हो जाएगी। वो 144 करोड़ मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बिल्कुल उनको अति सुरक्षित रखा जाए। निश्चित है कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। आज राहुल गांधी ने संसद में मीडिया के सामने एक ऐसी बात कही है जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो लाइक एटम बॉम्ब की तरह हैं, और अगर वो फूटेंगे तो इलेक्शन कमीशन बचेगा नहीं, और अगर उसमें कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन का अधिकारी है जो रिटायर्ड भी अगर हो गया तो उसको भी हम सज़ा देकर रहेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह हैं। उनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास ऐसा क्या सबूत लगा है जो वो अभी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि जो अभी डेट आई है वो 5 अगस्त की डेट है, और 5 अगस्त की डेट बड़ी हिस्टोरिकल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं तो उनको तो सबूत दिखाना चाहिए क्या हाथ लगा है। ये 5 तारीख का इंतज़ार क्यों रहा, और ये ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? देखिए, राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारियों को और इस देश के प्रति, दो देश में संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बखूबी जानते हैं। और राहुल जी कभी आपने देखा होगा कभी हल्के मूड में, या कभी आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी बात उनकी जो रही होगी तथ्यात्मक रही होगी। मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पे इस तरह की बात कही है तो पहली बात उन्होंने सीधे कहा कि हमारे पास ओपन एंड शट मामला है, यानी सीधे सीधे हमारे पास 100% हमारे पास प्रूफ है। और राहुल गांधी जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो थोड़ा पीछे चले जाइए। राहुल गांधी जी जब चीन में कोरोना दस्तक दे चुका था तो उस समय जनवरी 2020 में कहा था तो देश की संसद में मजाक उड़ाया गया था, और 2 महीने बाद 22 मार्च को नरेंद्र मोदी जी को लॉकडाउन लगाना पड़ा था। तो राहुल गांधी जी जितनी बातों को कहा, और जहाँ तक चुनाव की बात है वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमें शंका हुई थी, हमें हरियाणा में भी शंका हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में उन्होंने इस बात को आप सामने रखा कि जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, पिछले विधानसभा के चुनाव में 2019 में जो मतदाता सूची थी लगभग 9 करोड़ के आसपास थी, और वो जब मई 2024 में लोकसभा का चुनाव आया तो 31 लाख का अंतर आया। वो सामान्य सी चीज़ थी, बढ़नी चाहिए। लेकिन उसी 2024 में जब नवंबर में महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो पता चलता है एक मतलब लंबा जंप आ जाता है, 41 लाख, यानी 5 साल में उस महाराष्ट्र में एक विधानसभा से दूसरे लोकसभा चुनाव में जाने में मात्र 31 लाख वोट आते हैं। और उसी महाराष्ट्र में मात्र 6 महीने में चुनाव आता है नवंबर में, तो पता चलता है कि वो 31 लाख से विधानसभा में 41 लाख वोट बढ़ जाते हैं। और इसको लेकर के पूरी शंका हुई, इसलिए शंका हुई कि आप महाराष्ट्र में जनता को धोखा नहीं दे सकते ना। जिस तरह से आपस में सिर फुटबॉल था, जो परिणाम आए, एक तरफ आपने देखा कि एक जगह एक घर में पता चला 7,000 वोट निकले थे, और उसको लेकर के राहुल गांधी जी ने लगातार कहा कि भाई हमें आप वो वोटर लिस्ट दीजिए। और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ हमारे पास ये सूचना मिली कि आपने सीधे 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए।
आपको ख्याल होगा 1 करोड़ वोट बढ़ाया गया। तो 1 करोड़ वोट जो लगातार, मतलब ये हुआ कि इतने वोट ज़्यादा पड़ गए। उन्होंने कहा कि साहब उसकी हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए। आपने देखा कि रातों रात वो कानून बदल दिया गया। तो डर क्या था भाई? आज जहाँ तक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं और आज उसी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पे बिहार में SIR हो रहा है। उसी बिहार में यही चुनाव आयोग 2003 के उस चुनावी जो आपका मतदाता सूची है उसको वो फिर से अपडेट कर रही है। मजाक है क्या? 2003 के चुनावी जो मतदाता सूची को अपडेट कर रहे हो और यहाँ पे राहुल गांधी जी अगर वीडियोग्राफी मांग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उसका समय सीमा समाप्त हो गई, वो नहीं मिल पाएगा। फिर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस रूप में मांग रहे हैं उसको नहीं मिलेगा। तो पूरी तरह से जिस तरह से अभी बिहार में जो चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी धता बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि साहब कोई भी प्रक्रिया हिंदुस्तान में होती है तो आधार कार्ड ही उसकी पहली जो है उसकी जन्मांतरी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। आपका चाहे पासपोर्ट बने, चाहे जितनी चीज़ें बने, चाहे आपका पैन कार्ड बने, चाहे आपका राशन कार्ड बने, सब जगह आधार कार्ड। आप कहीं भी रेलवे पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे इल्ज़ाम जो राहुल गांधी ने आज मीडिया के सामने बातचीत की है, इलेक्शन कमीशन की उस पर प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि पूरे बेसलेस इल्ज़ाम है और अपने तमाम अधिकारियों से कहा कि इस पर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के कार्य कर रहा है। इसमें कोई चीज़ अब छिपी नहीं रह गई। जिस तरह से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बना करके जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष, आप देखिए ना वहाँ किसकी सुनवाई है। और जिस तरह से अभी जो इलेक्शन कमिश्नर महोदय आए, कैसे आए, तमाम ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे जिनके इतिहास के बारे में नहीं जाना चाहते। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि हमारे पास 100% प्रूफ है। और आपने जैसा बताया कि 5 अगस्त को बेंगलोर में वहाँ पे इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खुलासा होगा। ये बिल्कुल मान के चलिए कि चुनाव आयोग जैसी संस्था आज देश के 75 साल में इतनी नहीं गिरी थी जितना राहुल गांधी जी के इस दावे के साथ दिख रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि निश्चित है कि राहुल गांधी जी के पास इस जनतंत्र को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ इतना तक कहा कि वो लोग भी बक्से नहीं जाएंगे जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं। और उन्होंने इस बात को कहा कि एक पूरी तरह से ये ट्रीजन है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये लोग हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ मजाक बना रहा है चुनाव आयोग। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम जब इसको लेकर के आएंगे तो पूरी तरह से ये बम्बार्डमेंट इस तरह से होगा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था के नाम पे भी लोग कहना नहीं चाहिए, शर्म करेंगे कि क्या इस तरह से कोई चुनाव होता है। और इसको लेकर के राहुल गांधी जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और इसके पीछे ऐसा नहीं, कई महीने की कवायद हुई है। जब चुनाव आयोग ने लगातार अनसुना किया है तब इसको लेकर के पार्टी ने अपने स्तर पे चीज़ें खोजी हैं। SIR को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाने के लिए इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है 5 अगस्त को कुछ निकले ना, फुस हो जाए आपका एटम बम? नहीं, देखिए, फुस तो नहीं होना है। फुस तो उस गोदी मीडिया के लोग और चुनाव आयोग के लोग लगातार लगे हुए हैं कि साहब कुछ भी नहीं। अरे भाई, सांच को आँच क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसी चुनाव आयोग को कहता हूँ कि इन्होंने समरी रिवीजन किया था 2024 की लोकसभा के वहाँ पे बिहार में, उस वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन किया। उस समरी रिवीजन को जब इसी साल 2025 जनवरी फरवरी में वो लाए तो 4 लाख उसमें से वोटर को उन्होंने कहा कि सब ये नाम कट गए। आप उस समरी रिवीजन को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उसी को मान लो, लेकिन आज उस समरी रिवीजन को भी नहीं मान रहे हैं। और आप 1 महीने के भीतर आपने देखा बिहार में कहीं कहा जा रहा है कि साहब 65 लाख वोटर कटेंगे, 69 लाख वोटर करेंगे। कहीं वहाँ पे समाज सेवी ऐसी तमाम संस्थाएं हैं वो कह रहे हैं कि साहब पूरे भारतीय इतिहास में इससे बड़ा काला समय नहीं आएगा कि 90 से 91 लाख लोगों को वोट कटेंगे। क्यों वोट कट रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं? और इसका सीधा सीधा जागता उदाहरण रहा कि SIR की प्रक्रिया में जब आप जैसे ईमानदार एक पत्रकार अजीत अंजुम जी गए तो उनके ऊपर जब उन्होंने सच दिखाया कि पता चला BLO अपने हाथ से फॉर्म भर रहा है, वही जमा कर रहा है। और आपने देखा कि एक परिवार पटना के बगल का पता चलता है कि वो बता रहे हैं कि हमारी माता जी 2005 में एक्सपायर कर गई, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम नहीं है। तो पूरी तरह से मनमानापन चल रहा था। अजीत अंजुम जी जब इसको सामने लाए, हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। तो उस SIR को जब सच लाया तो उनके ऊपर FIR कर दिया गया। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से घिरा हुआ है। और चुनाव आयोग की इतनी जल्दीबाजी क्या है? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भाई, अगर ऐसी प्रक्रिया है पूरे देश में चला, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके पास समय नहीं है,
जब चुनाव आयोग समरी रिवीजन कर रहा था जनवरी 2025 में, उस समय क्यों नहीं किया बिहार में? क्योंकि ये तो मालूम था ना कि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये पूरी तरह से ये घबराए हुए लोग हैं, और इसलिए कि बिहार में एक शुरुआत जब हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि हिंदी पट्टी में इनका सफाया शुरू होगा, और इधर पूरा इनके सफाया गुजरात तक होकर जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात के लिए भी चुनौती ली है। और ये पूरी तरह से आज उत्तराखंड के रिजल्ट आए हैं, उत्तराखंड के पंचायत के चुनाव के परिणाम आए हैं, वो सामने हैं कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिली है। तो जिस तरह से संसद में जो अभी बातें चली वो आपके सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के आपने देखा, जिस तरह से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के तमाम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने जो सवाल किए, नरेंद्र मोदी जी केवल पानी पी रहे थे। बार बार सवाल किया जा रहा है कि साहब ट्रंप के बारे में पूरे सदन ने कहा कि भाई यहीं बोल दीजिए, पूरा सदन बोलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार घबराई हुई है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि इस पूरे मामले पर आपकी पार्टी के प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने मांग की है ऑन एयर, उन्होंने डिबेट में कहा है कि राहुल गांधी की जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मामला बहुत संजीदा हो जाएगा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सुरेंद्र जी ने जिस तरह की बात कही, और एक मैं कहता हूँ कि कांग्रेसी नहीं, हिंदुस्तान में जो लोग अपने इस मादरे वतन से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जमहूरियत से प्यार करते हैं, डेमोक्रेसी से, वो 144 करोड़ मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को बिल्कुल उनको अति सुरक्षित रखा जाए, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये वो सत्ता में वो लोग हैं, इनके बारे में इतिहास के काले पन्ने उधेड़ने लगूंगा तो शायद कम पड़ जाएंगे, जो लोग अपने लोगों को सगे नहीं हुए, जिन लोगों ने अपने लोगों के भी पीछे कभी दया नहीं दिखाई। गुजरात कैसे तमाम हस्तियां हैं, उनका नाम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, गुजरात के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। निश्चित है कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, और इसलिए इस लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जी जिस बात को लाने जा रहे हैं 5 अगस्त को, मुझे लगता है कि 5 अगस्त को इस देश का लोकतंत्र एक बार पुनः जीवंत होगा, इस देश का जो डेमोक्रेसी है वो फिर एक बार स्थापित होगी, क्योंकि उस दिन झूठ और सच दोनों दूध और पानी की तरह सामने होगा। एक सवाल मैं और आपसे लूँगा कि अगर ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं 5 अगस्त को, जैसा कि दावा है कांग्रेस का और राहुल गांधी का, उससे राजनीति में क्या बदलाव होगा? आम लोगों की सोच में राजनीति को लेकर क्या बदलाव हो सकता है इलेक्शन कमीशन को लेकर? अरे साहब, ये जो चीज़ आने जा रही है 5 अगस्त को, पूरे देश में एक राजनीतिक क्रांति आने जा रही है, और उन लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि देश की सत्ता में आसीन वो लोग जो अंग्रेजों के लिए पैरवी किया करते थे, अंग्रेजों के जो मुखबिर हुआ करते थे, उन लोगों के लिए भी हिदायत है कि 5 अगस्त का खुलासा हिंदुस्तान की राजनीति में गांव गिरांव से लेकर के शहर कस्बों तक एक राजनीतिक भूचाल लाने जा रहा है, राजनीतिक क्रांति लाने जा रहा है। और ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि 5 अगस्त के पहले वो लोग तय कर लें, क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि जो रिटायर्ड होकर के भी चले गए हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं। तो वो लोगों को हिदायत है कि अब से भी बिहार तो एक सामने झांकी है उनके लिए, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, और मान के चलिए कि ये 5 अगस्त को एक राजनीतिक क्रांति जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा जब घोषित होगी, तो मुझे लगता है कि आज सत्ता में बैठा हुआ तानाशाह और उसकी जो कैबिनेट है, जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकोष्ठ बन के चल रही है, पूरी तरह से नंगी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 अगस्त बहुत ही क्रांतिकारी दिन होने जा रहा है, ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह से, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अपनी बात कही है 5 अगस्त को जो खुलासा होने जा रहा है, उससे हो सकता है कि देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है इलेक्शन कमीशन को लेकर। हालांकि इससे पहले कभी किसी नेता ने इस तरह से कोई बड़ा दावा नहीं किया था, कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया था। अब इंतज़ार है 5 अगस्त का। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे तो खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।